हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर 2022 का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और इस बार आप सभी के पता ही होगा प्री बोर्ड की डेट आ चुकी है। प्री बोर्ड नज़दीक है, एकदम ज़्यादा ही नज़दीक है। और आप सबको इस प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी है, बोर्ड की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये इंपॉर्टेंट पेपर जो आपके दोनों परीक्षाओं के लिए, प्री बोर्ड बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। प्री बोर्ड का हो सकता है सेम यही पेपर भी आ सकता है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इसे। यहाँ पे ये प्री बोर्ड 2022 का जो पेपर है इंपॉर्टेंट है। और इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा। व्हाट स्टोरी डज आथर रिमेंबर। जब आप इसमें ढूंढेंगे ना, यही इसी में कहीं पे भी आप एक अक्षर ले लीजिए, उससे ढूंढेंगे रिमेंबर से, तो आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर जरूर से जरूर मिल जाएगा। और जैसे आई रिमेंबर योर प्रेयर अनदर बॉय टू मेड गॉडनेस, इस प्रकार आपको सारे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपको करना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स, ये वाला आपको करना है, रैग पिकर। उसके बाद यहाँ पे फिर सेक्शन बी में दिया हुआ है हमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल टू फॉलोइंग 100 to 150 वर्ड। हाउ डू यू वी नो ऑर्डिनरी पीपुल आर कंस्ट्रक्टेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपको लिखना है। या अथवा में दिया हुआ अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट की अचीवमेंट, उपलब्धियां क्या है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया की, इसको आपको लिखना है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंटिन्यू टू कंप्लीट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अबाउट 72 आवर मेंशन द मिस, मतलब इस पे आपको एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि अगेंस्ट द कंटिन्यू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई हमेशा कटी रहती है, इस समस्या से लेकर आपको जिलाधिकारी जी को एक पत्र लिखना है। फिर है सेक्शन सी में ग्रामर पार्ट में क्या पूछा, चेंज एज डायरेक्टेड, जैसे इसको हमें चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको चेंज करना है हमें कंपाउंड सेंटेंस में, तो यट या बट लगा देंगे, हो जाएगा। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको करेक्ट करना है। और उसी प्रकार यहाँ पे इसे कह रहा है यूज द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखना है। इन ए नटसेल मतलब होता है संक्षेप में, और स्क्वायर डील मतलब होता है साफ सौदा। राइट सिनोनियम्स लिखना है, सिनोनियम दोनों आपके लिखे हुए। सेपरेट मतलब डिफरेंट, अलग करना होता है, सेपरेट मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग। वैग्यू क्लाउडली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विजडम रेसिवम इसका धार्मिक हो जाएगा और इसका फॉली हो जाएगा। राइट एंड वर्ड टू द फॉलोइंग, हैंड राइटिंग मैटर्स, नोट्स उसे कहते हैं। दैट कैन नॉट बी रीड इलिजिबल, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। यूज द फॉलोइंग सेंटेंस एज ओन एज ब्रिंग इन द देयर मीनिंग क्लियरली। एडिशन मतलब संस्करण, एडिशन मतलब योग, वेल मतलब घाटी, वेल मतलब विलाप, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ग्रामर पार्ट में इस तरह अब ऑप्शनल आने लगे हैं, ठीक है। तो ये भी पिछले साल का पेपर है, तो पिछले साल अचानक से पैटर्न चेंज हुआ था जिससे यहाँ पे आपको ऑप्शनल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना है आपको, टाइप नहीं देखना है। टाइप के लिए मॉडल पेपर की वीडियो आ गई है। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ब्स इन द सिनोनियम सेंटेंसेस टू दियर मीनिंग क्लियर। लुक ओवर, टर्न डाउन, ये आपको लिखना है। फिर इसको ट्रांसलेट करना है। स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार लगभग पूछ ही लेता है, एक आध सेट में, ठीक है। सेक्शन डी लिटरेचर से दिया हुआ है। लिटरेचर से 4 नंबर 3 दिए हैं, 2 करने हैं, ठीक है। हाउ डिड द पैडलर मेक द ट्रैप्स, व्हाट द बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट द YMCA पूल सेफ। इस प्रकार आपको 3 में से 2 करने हैं, 2 जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर द एनी फॉर्म 150 वर्ड में देना है। दोनों में से किसी एक का हमें 150 वर्ड यानी 1 से 1.5 पेज हमें लिखना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक सा आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड गिवन आंसर, मतलब में स्टेंजा पढ़ना और इसके एक आंसर देना है। जैसे आप देख सकते हैं 6 नंबर का पूछा गया होगा, यहाँ पे इससे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इन्हीं में से आपको देना है इसका आंसर। देखिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, 2 नंबर के, 6 नंबर का, उसका आगे का स्टेंजा यहाँ पे है। और उसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया, 2 में से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों वीडियो चैनल पे आप आके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कह रहा है राइट आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा गया है। 3 में से 2 करने हैं और 2 में से 1 करना है। बस यहीं पे दोस्तों आज का पेपर खत्म होता है। बस आज के पेपर में इतना ही था। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।